आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फाइंडिंग फैक्टर्स बाय डिवीजन मेथड। आज हम सीखेंगे फैक्टर्स को फाइंड आउट करना डिवीजन मेथड के द्वारा। अपनी पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स मैंने आपको फैक्टर्स फाइंड आउट करने बताए थे मल्टीप्लिकेशन के द्वारा। तो आज हम सीखेंगे डिवीजन मेथड से हम फैक्टर्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट, उसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताना चाहती हूँ। ये देखिए, जैसे कि ये 25 है। 25 को हमें 5 के साथ डिवाइड करना है। स्टूडेंट्स, जब हम 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है वो 5 आ जाएगा और जो रिमाइंडर है वो आ जाएगा हमारा क्या, 0 आ जाएगा। हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 0। जब हमने 25 को 5 के साथ डिवाइड किया तो हमारा जो ये क्वोशेंट है, ये हमारा क्वोशेंट है, ये 5 है। और स्टूडेंट्स, ये जो हमारा रिमाइंडर आया वो है 0। तो यहाँ से स्टूडेंट्स मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब हम डिवीज़न मेथड से हम फाइंड आउट करते हैं फैक्टर्स को, तो स्टूडेंट्स उसमें क्या होता है, जो ये डिवाइज़र, ये जो डिवाइज़र है, ये भी हम, ये डिवाइज़र और जो ये क्वोशेंट है, ये जो क्वोशेंट है और जो ये डिवाइज़र है, ये हमारे फैक्टर्स होते हैं। तो अगर हमें ये बोला जाए कि 25 के फैक्टर्स क्या है, 25 के फैक्टर में 5 और ये 5 डिवाइज़र और जो ये क्वोशेंट है ये फैक्टर्स हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको फाइंड आउट करना बताती हूँ कि हम फैक्टर्स डिवीज़न से कैसे फाइंड आउट कर सकते। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने एक नंबर लिया है 24। यहाँ पे ये नंबर मैंने लिया है 24। अब हम 24 की फैक्टर्स निकालेंगे डिवीज़न मेथड के द्वारा। उसके लिए हमें स्टूडेंट सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर नंबर, देन आगे हम लिखेंगे फैक्टर और फिर क्वोशेंट। क्योंकि मैंने जो आपको बताया है कि जो क्वोशेंट होता है और जो डिवाइज़र होता है वही नंबर के फैक्टर्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर नंबर है हमारे पास 24। स्टूडेंट्स, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है कि जो सबसे लीस्ट यानी कि सबसे छोटा फैक्टर जो होता है किसी भी डिजिट का, वो 1 होता है। और सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या होता है, जो डिजिट खुद होती है। यानी कि सबसे पहले हम सबसे छोटे फैक्टर से इसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। जैसे हम 24 को स्टूडेंट्स 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वोशेंट क्या आ जाएगा, 24। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें 24 को 2 के साथ डिवाइड करके देखना है। 2 1 द 2 और 2 2 द 4। हमारा डिवीज़न मेथड से हमारा जो फैक्टर है वही हो सकता है, जहाँ पर जैसे ये देखिए कि ये 24 है। 24 को हमने 2 के साथ डिवाइड किया। 2 1 द 2 0 4 2 2 द 4। तो हमारा रिमाइंडर बचा 0। इट मीन्स जो 2 है वो 24 का फैक्टर है। तो अब 24 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 12 आया। अब हम स्टूडेंट्स 24 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे। जब हम 24 को 3 के साथ स्टूडेंट्स डिवाइड करेंगे तो हमारा जो क्वोशेंट है वो आ जाएगा यहाँ पर 8। 24 को जब हम 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वोशेंट आ जाएगा स्टूडेंट्स 8। उसके बाद हम 24 को स्टूडेंट 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वोशेंट क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 6। उसके बाद स्टूडेंट्स हम 5 के साथ 24 को 5 के साथ डिवाइड करके देखेंगे
देखिए यहाँ पर 24 को जब हम 5 के साथ डिवाइड कर रहे हैं, ये डिजिट जो अंदर वाली डिजिट है, ये बाहर वाला जो डिवाइजर है 5 इससे छोटी है, तो इसलिए हमें यहाँ पर 2 डिजिट लेनी है। तो हम 5 की टेबल में 24 से छोटा देखेंगे क्या है, 5 4 द 20, तो हमारा यहाँ पर 4 बच जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर रिमाइंडर हमारे पास 4 बचा है। इट मीन्स जो 24 है वो 5 के साथ डिवाइड नहीं होता है। 24 5 के साथ पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर 24 को 6 के साथ डिवाइड करेंगे। जब हम 24 को स्टूडेंट 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब आप ध्यान से देखिए, एक बात ध्यान से नोट कीजिए, यहाँ तक तो हमारे ये फैक्टर्स चले आ रहे हैं। 24 से जो डिवाइड हो रहा है वो इधर, यहाँ पर जब हमने 4 के बाद यहाँ पर 6 से हमने डिवाइड किया तो हमारा जो फैक्टर है वो रिपीट होने शुरू हो गए, क्योंकि यहाँ भी 6 रिपीट हो गया और इधर ये 4 रिपीट हो गया। तो जब ये रिपीट होना शुरू हो जाए तो स्टूडेंट्स फिर हमें सिर्फ जो फर्स्ट टाइम हम डिवाइड करते हैं डिजिट से वहीं तक हमें लेना होता है। उसके बाद जब रिपीट होना शुरू हो जाए तो इट मीन्स जो 24 के जो फैक्टर्स हैं वो सिर्फ यही तो होंगे। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 24 आर। 24 के फैक्टर्स क्या है स्टूडेंट्स, 1 2 3 4। उसके बाद ये 4 के बाद हम यहाँ से ये यू टर्न ले लेंगे। 4 के बाद यहाँ पर आ जाएगा ये 6, देन उसके बाद 8, देन 12 एंड देन 24 इज लास्ट डिजिट। तो these are the factors of 24। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा कि फैक्टर्स को हम डिवीजन मेथड के द्वारा कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए स्टूडेंट्स मैं आपको एक और एग्जांपल समझा देती हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने एक और डिजिट ली है, यहाँ पर 60 मैंने डिजिट लिया है। तो अब हम 60 के भी जो फैक्टर्स है वो डिवीजन मेथड के द्वारा फाइंड आउट करेंगे। उनके लिए हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया था, सबसे पहले हमें ये कॉलम बनाएंगे, लिखेंगे नंबर, देन हम लिखेंगे फैक्टर जो कि डिवाइजर होता है, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे क्वोशिएंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर नंबर है हमारे पास 60। वी हैव टू डिवाइड 60 फर्स्ट ऑफ ऑल बाय 1। सो वी विल डिवाइड 60 by 1। 61 60। अब 60 को देन हमें 2 के साथ डिवाइड करना है। तो जब हम 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 30। उसके बाद हमें 60 को 3 से डिवाइड करना है। जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 20। फिर उसके बाद हमें 60 को 4 के साथ डिवाइड करना है। जब हम 60 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 15। उसके बाद स्टूडेंट्स हम 60 को करेंगे, उसके बाद फिर 5 के साथ। जब हम 5 के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा क्वोशिएंट हमारे पास 12। क्वोशिएंट आ गया हमारे पास 12। उसके बाद 60 को हमें 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्वोशिएंट आ जाएगा स्टूडेंट्स 10। अब उसके बाद 60 को हमें 7 से डिवाइड करेंगे। 7 जो कि ओड नंबर है, 7 के साथ हम 60 को डिवाइड करेंगे। अंदर वाली फर्स्ट डिजिट बाहर वाले डिजिट से छोटी है, इसलिए हम ये 2 डिजिट ले लेंगे।
तो 7 के टेबल में 60 से छोटा स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 7 8 द 56। अब इधर से हमने बोरो लिया तो 10 बन गए, 10 में से 6 गया तो हमारे पास यहाँ बचे 4, यहाँ 5 में से 5 गए 0। तो स्टूडेंट्स जब हमने 60 को 7 के साथ डिवाइड किया तो हमारा यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है। इट मीन्स जो 60 है वो 7 के साथ डिवाइड नहीं होता, हम इसको 7 के साथ डिवाइड नहीं कर सकते। फिर उसके बाद हमें अगली डिजिट लेनी है 8। अब हम 60 को स्टूडेंट्स 8 के साथ डिवाइड करके देखेंगे। क्या 8 के टेबल में 60 आता है? नहीं आता है स्टूडेंट्स हमारा। तो यहाँ पे 8 7 द 56, हमारा यहाँ पर कितना बचता है, यहाँ पर भी हमारा ये जो रिमाइंडर है वो 4 ही बचेगा। तो इसलिए 8 से भी नहीं हो रहा। अब हम क्या करेंगे, अब हम 9 से करके देखेंगे स्टूडेंट्स, क्या 9 से हो जाता है? ये 9 से भी नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास बचता है स्टूडेंट्स, आता है नेक्स्ट डिजिट तो हमारे पास 10, लेकिन 10 हमारा ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल में जैसे बताया कि जब हमारा फैक्टर रिपीट होना शुरू हो जाता है तो हम उसको वहीं तक छोड़ देते हैं। जैसे 10 हमारा अब आगे रिपीट होगा, क्योंकि जो 60 है ना तो वो 7 से डिवाइड हो पा रहा है, ना 8 से, ना 9 से, और 10 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 10 हमारे पास ऑलरेडी पहले ही है, इसलिए हम यहीं तक इसको डिवाइड करेंगे। तो उसके बाद स्टूडेंट्स हमें फैक्टर सीखने हैं। फैक्टर्स ऑफ 60 आर, 60 के फैक्टर क्या आ गए स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 and 60. These are the factors of 60 by division method. I hope students आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फैक्टर्स को हम डिवीजन मेथड से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स उससे पहले मैंने आपको बताया था फैक्टर्स को मल्टीप्लिकेशन मेथड के साथ फाइंड करना। जिन स्टूडेंट्स को मल्टीप्लिकेशन मेथड से फाइंड आउट नहीं करना आता है फैक्टर्स, वो मेरी पहले वीडियो देख सकते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट्स अगर आपको ये मेरे समझाने का तरीका बहुत अच्छे से समझ में आया हो तो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। अपनी अगली वीडियो में मैं आपको मिलूँगी अपने नए मेथड के साथ, एक और मेथड के साथ हम फैक्टर्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय।